Hello, students. Welcome to my channel that is Patania Chemistry. Coming back to the next topic of this chapter that is biological classification. तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोटिस्टा किंगडम शुरू किया था, ठीक है, कि प्रोटिस्टा को फर्दर क्लासीफाई करते हैं डिवाइडेड इनटू फर्स्ट इज क्राइसोफाइटा क्राइसोफाइट्स, देन इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड वन यूग्लेनॉइड, स्लाइमर्स एंड प्रोटोजोन्स. तो फर्स्ट की बात करते हैं दैट इज क्राइसोफाइट्स. इट कंसिस्ट ऑफ डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. डायटम्स क्या है? यूजुअली आपने देखा होगा जब एल्गा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसमें अलग अलग तरह की एल्गी आपस में मिक्स हो जाती है, तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं डाई एटम्स, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस तरह की एल्गी है. एंड गोल्डन एल्गी, ये दो चीज़ हम इंक्लूड करेंगे क्राइसोफाइट्स में. दे कैन लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर. तो हैबिटेट कैसा हो गया? हैबिटेट हो गया इनका मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर. मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद बनाएंगे. देयर सेल वॉल इज इम्प्रीगेटेड विद सिलिका. इम्प्रीगेटेड विद सिलिका का मतलब क्या होगा कि सिलिका के प्रेजेंस होने की वजह से जो सेल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कैसा होगा? सिल्की होगा. सिल्की आप ये कह सकते हैं कि मॉइस्ट होगा, इजी टू मूव होगा और स्लिपरी होगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इस तरह की सेल वॉल होगी. दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस. ओशंस में ये किसका काम करेंगे? प्रोड्यूसर्स का, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स हैं तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा. ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा तो बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स वहाँ बनेंगे जो इनके ऊपर फीड करके नेक्स्ट फूड चेन हमारी क्रिएट करेंगे. मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर अगेन बॉडी जो होगी वो वन सेल से मिलके बना होगा. फ्लैजिलेट्स यानी कि बॉडी में एक जगह पे फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा जो बॉडी को मूव करने में हेल्प करेगा. बट सम आर एमीबॉइड ऑल्सो, ठीक है, अमीबा जैसे होंगे. जैसे आप डायग्राम में देखते हैं डायटम्स दिखा हुआ है कि एंड में फ्लैजिला लगा हुआ है, ठीक है, और बॉडी कैसी है? स्लिपरी है, चिकनी है, क्योंकि इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट है, ठीक है, और ग्रीन कलर आपको इजीली विजुअलाइज हो रहा है जो हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिनोफ्लैजिलेट्स. डिनोफ्लैजिलेट्स में क्या हो जाएगा? डिनोफ्लैजिलेट्स आर मरीन एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. ये भी ऑटोट्रॉप्स होंगे. दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर सच एज येलो. जैसे हमने देखा कि क्राइसोफाइट सिर्फ ग्रीन कलर का था और उसमें गोल्डन एल्गी इंक्लूड था. इसका कलर येलो हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकते हैं, ब्लू इन कलर. वैरायटी ऑफ कलर्स you can find out in dinoflagellates. The color is due to the presence of different colored pigment in their cell of dinoflagellates. क्या होगा कि इनकी सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और इन्हीं कलर पिगमेंट्स की वजह से इनकी सेल वॉल में कलर आएगा. नाउ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल वॉल का कंपोजिशन मिल गया कि सेल वॉल किसका बना होगा? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी. दे आर बाईफ्लैजिलेट्स. बाईफ्लैजिलेट्स मीन्स इनके पास दो फ्लैजिला होंगे विद वन फ्लैजिला प्लेस लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर फ्लैजिला प्लेस्ड ट्रांसवर्सली. दो तरह के फ्लैजिला आपको यहाँ पे मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला एंड दी ट्रांसवर्स फ्लैजिला. फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, किसके एग्जाम्पल है? गोनियलॉक्स, कैटिनेला, नोक्टिल्यूसा, स्किनटिलेंस, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इसके अंदर. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों तरह के फ्लैजिला को दिखाने की कोशिश की गई है, बट ट्रांसवर्स फ्लैजिला इजीली विजुअलाइज नहीं हो रहा. अगर आपको दिख रहा है तो वो बीच में से दिखेगा आपको लेफ्ट टू राइट में, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है यूग्लेनॉइड. यूग्लेनॉइड में क्या आ जाएगा? यूग्लेनॉइड आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. दे आर फाउंड इन स्टेगनेट वाटर. स्टेगनेट वाटर मीन्स स्टैंडिंग वाटर में आपको मिलेंगे. दे आर सराउंडेड बाय प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेलिकल. सराउंडेड बाय प्रोटीन रिच लेयर यानी कि जो यूग्लेनॉइड है उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो आउटर मेम्ब्रेन किसका होगा? वो आउटर मेम्ब्रेन होगा आपका प्रोटीन का, जिसको आप क्या बोलेंगे? पेलिकल.
दे हैव वन शॉर्ट फ्लैजिला एंड वन लॉन्ग फ्लैजिला, यानी कि दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, एक शॉर्ट फ्लैजिला होगा और एक लॉन्ग फ्लैजिला होगा। दे कैन बिहेव एज ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दोनों की तरह काम करेंगे भाई। ऑटोट्रॉपिक अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, और अगर कंडीशंस नहीं हैं तो हेटरोट्रॉप्स दूसरों से भी खाना ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूग्लिनोइड का एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास, यूग्लिना। मोस्ट ऑफ द यूग्लिनाइड्स हैव क्लोरोप्लास्ट सो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। द रिजर्व फूड मटेरियल फाउंड इन यूग्लिनोइड्स आर पैरा माइलॉन मीन्स कार्बोहाइड्रेट। जो इनका रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको यूग्लिना। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लाइम मड। स्लाइम मड क्या होंगे, ये सैप्रोफिटिक इन नेचर होगा। सैप्रोफिटिक इन नेचर का मतलब क्या है कि डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेंगे। डेड डिकेइंग मैटर, जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मेरा होगा स्लाइम मड, ये सैप्रोफिटिक होंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेट्स विच आर नोन एज दी प्लाज्मोडियम। की फेवरेबल कंडीशन होते ही स्लाइम मड्स आपस में क्या करेंगे, एग्रीगेशन, गुच्छे बनाना शुरू कर देंगे, जुड़ना शुरू करेंगे एक दूसरे से, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज विद स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडी विद स्पोर्स का मतलब है कि स्पोर्स आगे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर्स बन जाएंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो स्पोर्स आपको न्यू ऑर्गेनिज्म देगा। दे पोजेस ट्रू सेल वॉल, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन। अच्छा खासा सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रजिस्ट करेंगे अपने आप को, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस पे सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटोजोन्स लाइक प्रोटिस्ट्स। दे आर हेटरोट्रॉप्स। प्रोटोजोन्स क्या होंगे, हेटरोट्रॉप्स, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेंगे। दे कैन लिव एज प्रीडेटर एज वेल एज पैरासाइट। शिकार और शिकारी दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, प्रीडेटर शिकार एंड एज वेल एज पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स कि दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उसके ब्लड को सक करेगा, या वहाँ से जो फूड मटेरियल मिलेगा उसको सक करके क्या करेगा, जिंदा रहेगा। देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स फाउंड। हमारे पास टोटल प्रोटोजोन्स कितने टाइप के हैं, 4 तरह के टोटल प्रोटोजोन्स हैं। फर्स्ट वन इज एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड फोर्थ वन इज स्पोरोजोन्स। तो हम फर्स्ट वन की बात करते हैं, दैट इज एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये आपको हैबिटेट मिल गया फ्रेश वाटर। मोइस्ट सोयल, यानी कि जो गीली जगह होती है जहाँ पे मॉइस्चराइजेशन पानी ज़्यादा रहता है उस जगह पे। सी वाटर, और सी के वाटर में भी, समुद्र के पानी में भी आपको इजीली मिल जाएंगे। दे पोजेस स्यूडोपोडिया। पोडिया का मतलब होता है पैर लाइक स्ट्रक्चर, जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, पर इनके ट्रू नहीं होते। ये कैसे होते हैं, स्यूडो, यानी कि नकली पैर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू ये मूव करता है। फॉर एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल सच एज अमीबा। एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल मीन्स जैसे ही इनके पास कोई फूड पार्टिकल आएगा तो जैसे अमीबा क्या करता है, धीरे धीरे पास जाता है, एक कैविटी क्रिएट कर लेता है जिनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और फिर फूड को अंदर लेके वो कैविटी बंद हो जाती है, और फिर वो फूड को डिजोल्व कर लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल है फिर अपना पोडिया खोलेगा और वहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा। तो उनको हम बोलेंगे एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। एक सच एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास अमीबा। नेक्स्ट वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे और पैरासाइट्स, यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करेंगे। दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिंग फॉर डिफरेंट पैरासिटिक डिजीज। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के एक तरह से पैथोजेंस हैं। पैथोजेंस मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइपैनोसोमा, ये बहुत बार पूछा जाता है, ट्राइपैनोसोमा। और ये कोज क्या करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, मीन्स नींद ना आने की बीमारी। दैट वाज डन बाय फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स नोन एज ट्राइपैनोसोमा। नेक्स्ट वन इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स पोजेस थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। नाम से ही पता चले
सीलिएटेड, यानी कि पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जिनको हम बोलेंगे सीलिया। द मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प्स इन प्रोपेलिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो सीलिया क्या काम करता है, आगे और पीछे बॉडी को मूव करने में हेल्प करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, खाने को पकड़ने में या फूड फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। और इसमें एग्जाम्पल हमारे पास आता है पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। तो सी से याद रखना, पैरामीशियम में सी आ रहा है तो याद रखना ये किस तरह का प्रोटोजोआ है, ये सिलिएटेड प्रोटोजोन से, ठीक है बच्चों। जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, फूड वैक्यूल, गलेट, सीलिया, साइटोपोड, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पेलिकल, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके पास किसका, पैरामीशियम का। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन में क्या है, फॉर्म रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर नोन एज स्पोर्स। नाम से पता चल रहा है स्पोरोजोन्स, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ये बनाएंगे या रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाएंगे। रिप्रोडक्टिव सेल्स इनके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स, दैट इज वाई दे आर नोन एज स्पोरोजोन्स। दे आर कैसे होंगे, ये पैरासाइट्स, पैरासिटिक पता ही है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करेंगे। एंड पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब अगेन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास प्लाज्मोडियम स्पीसीज। प्लाज्मोडियम आपको पता है जो क्या कॉज करता है, मलेरिया। रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। तो डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है स्पोरोजोन्स हाउ इट लुक्स। तो ये आपके पास एक प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन इज किंगडम फंजाई। तो फंजाई में क्या होगा, फंजाई यार हेटरोट्रॉपिक इन नेचर, मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, वहाँ से अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। सम एक्ट एज डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड सो नोन एज सैप्रोफाइट्स, यानी कि कुछ मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खा के अपना जीवन यापन करेंगे, जिनको हम बोलेंगे सैप्रोफिटिक इन नेचर। सम कैन फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये पैरासाइट्स की तरह बिहेव करेंगे। सम फंजाई कैन लिव इन म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि क्या करेंगे, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ चिपक जाएंगे और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सपोज वो ऑर्गेनिज्म फंजाई को फूड दे देगा, बदले में फंजाई भी उसके लिए कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी। जैसे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ना केमिस्ट्री में, सेम इसी तरह को बोलते हैं हम म्यूचुअल रिलेशनशिप। सच एज एल्गी के साथ कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे लाइकन्स। सच फंजाई आर नोन एज द सिम्बायोट्स, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम सिम्बायोट्स या सिम्बायोट्स फंजाई। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। माइकोराइजा इज ऑल्सो ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, फंजाई का कॉम्बिनेशन होगा किसके साथ, प्लस में रूट्स ऑफ दी हायर प्लांट्स, यानी कि जो बड़े प्लांट्स होंगे उनकी रूट्स में फंजाई लग जाएगी। रूट्स में फंजाई लगेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि फंजाई सारा खाना ले लेगी और प्लांट सूख जाएगा। फंजाई क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और वाटर को सॉइल्स में से एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा। बदले में प्लांट क्या करेगा, फंजाई को प्रोटेक्शन देगा, शेल्टर देगा और फूड देगा, ठीक है। ये तीन फंक्शन प्लांट फंजाई के लिए परफॉर्म करेगा और फंजाई उसको क्या करेगी, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करके प्लांट की रूट्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या है ये, एक तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन अकर्स बाय बडिंग, क्या हो सकता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन, बॉडी डिवाइड कर सकती है। फिशन, यानी कि अगेन फिशन इज ऑल्सो बॉडी डिवीजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स क्रिएट हो सकते हैं। स्पोर्स में एग्जांपल आ जाएगा कोनिडिया, जू स्पोर्स एंड द स्पोरेंजियो स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका किसके थ्रू होगा, दैट इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड दी बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, ascospores and basidiospores. There are three types of sexual cycles in fungi. The first step is the fusion of protoplasma known as the plasmogamy. गैमी मतलब फ्यूजन किसका, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा का, किसका, प्रोटोप्लाज्मा का। क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होगा और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। देन द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई अकर, जिसको हम बोलेंगे
कैरियोगैमी। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिससे हमारे पास एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे जाइगोट। देन फाइनली जाइगोट में क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस क्या होता है बच्चों, रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि मेरा 2n सेल किस में चली जाएगी, n सेल में चली जाएगी। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, और जाइगोट से फिर क्या बनेंगे आपके पास, n नंबर के क्रोमोसोम वाला हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस इज नोन एज माइसीलियम, कि फंगस के जो वेजिटेटिव पार्ट हैं उसको हम बोलेंगे माइसीलियम। सो द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। जब बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फंजाई के आपस में जुड़ेंगे तो उनको हम बोलेंगे माइसीलियम। ड्यूरिंग सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई टू हैप्लॉइड हाइफी, दो हैप्लॉइड हाइफा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज हो जाएंगे और उससे क्या बनेगी, एक डिप्लॉइड सेल। बट फंगी अपने आप में क्या होती है, हैप्लॉइड। सो द किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। डिप्लॉइड सेल बनेगा और डिप्लॉइड सेल में फिर से क्या हो जाएगी, मियोसिस, और मियोसिस के बाद फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास, हैप्लोन्टिंग लाइफ साइकिल आ जाएगी। हैप्लोन्टिंग लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि जो मेरा ऑर्गेनिज्म है, मेन जो मेरी प्लांट बॉडी है वो कैसी है, वो हैप्लोइड है। यानी कि जो मेरे पास डिवीजन होना चाहिए जाइगोट का या डिप्लॉइड बॉडी का, वो कैसे होना चाहिए, क्योंकि जाइगोट तो डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड में मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन करके मेरे पास क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड बॉडी बन जाएगी, जो मेरी एक्चुअली पेरेंट बॉडी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। अब फंजाई को फर्दर डिवाइड करते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन में, एंड आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care, bye, stay home, stay safe, and if you like this video, please like, comment and share. Also subscribe the channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much.